नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ संडे को चाहे बाकी दुनिया रिलैक्स कर रही हो, इजराइल और हिजबुल्ला रिलैक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। इजराइल ने देखिए 48 आवर्स की इमरजेंसी घोषित कर दी है अपने देश में। इजराइल के नागरिक अलर्ट मोड पे हैं क्योंकि माना जा रहा है अगले 48 आवर्स में हिजबुल्ला लगातार अटैक करता रहेगा इजराइल पर, क्योंकि इजराइल ने पहले एक बड़ा अटैक किया हिजबुल्ला पर। और जो पिछले कुछ घंटों में हुआ है, अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। इससे ये बात पता लग जाती है कि जो ये पूरा रीजन है ना, ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मिडल ईस्ट, बस एक दो बड़े इवेंट दूर है एक मेजर वॉर से। और इस टॉपिक पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं भारत में, दुनिया भर में, कि इजराइल इस वक्त 48 आवर इमरजेंसी के अंडर है। हिजबुल्ला ने अनाउंस कर दिया है कि लार्ज स्केल अटैक ये करने वाले हैं ऑल ओवर इजराइल। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इन्होंने वीडियोस भी दिखानी स्टार्ट कर दी है कि देखिए हम पे आक्रमण हो रहा है, हम पे अटैक हो रहा है। बट यहाँ पे आप पूछोगे अचानक से संडे के दिन इनको हो क्या गया? मतलब सडनली ऐसे लग रहा था कि इजराइल और ईरान के बीच में होगा ना इशू, हिजबुल्ला के साथ अचानक से क्या हो गया कि इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। समझाता हूं आपको बहुत ज्यादा सरल शब्दों में। नाउ अभी जो भी हुआ है ना, इसमें ईरान का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बाद में ईरान इन्वॉल्व हो सकता है, मगर अभी ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं दिख रहा। हुआ यहाँ पर क्या कि इधर आप देख पाओगे ये इजराइल है। इजराइल के नॉर्थ में ये देश है लेबनान। लेबनान के यहाँ पर ये जो एरिया ना, यहाँ पे साउथ का जो इलाका है लेबनान का, यहाँ पे ग्रुप एक्टिव है हिजबुल्ला के नाम से। हिजबुल्ला देखिए इजराइल से वैसे ही नफरत करता था, मगर इजराइल ने कुछ महीने पहले, एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले, हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर को मार दिया था लेबनान की कैपिटल को अटैक करते टाइम। और हिजबुल्ला ने उस वक्त कहा था कि इस अटैक को ये लोग भूलेंगे नहीं, इस अटैक का ये लोग बदला लेंगे। और मैंने उस वक्त आप लोगों के लिए एक वीडियो भी अपलोड करी थी इस टॉपिक पर कि फुआद शोकर, ये जो आतंकवादी है, इसको इजराइल ने मार दिया था लेबनान में। नाउ इजराइल ने इसको क्यों मारा था? इजराइल ने यह कहा था कि इस आदमी ने ओवर द इयर्स इजराइल पर बहुत सारे अटैक्स प्लान किए हैं, ये मास्टरमाइंड होता है इन अटैक्स का। और रिसेंटली इसने एक अटैक करवाया इजराइल की एक फुटबॉल फील्ड पर, जहां पर करीब 11-12 बच्चों की मौत हो गई थी। तो इजराइल ने फुआद शुक्र को करीब 3 हफ्तों पहले मरवा दिया। और उसी वक्त हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। ना इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहां पे ना इजराइल आपको बिल्कुल ही अलग दिखेगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हिजबुल्लाह ने कहा बदला लेंगे, हिजबुल्लाह उसके बाद चुप होकर बैठ गया। हिजबुल्लाह ने कुछ नहीं किया, ये लोग आराम से अपना कुछ प्लान वगैरह कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि आज संडे को इजराइल की मिलिट्री को कहीं से इंटेलिजेंस मिलती है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हिजबुल्लाह एक लार्ज स्केल अटैक करे इजराइल पर फुआद शुक्र के बदले के लिए। और इजराइल की इंटेलिजेंस को जैसे ही ये न्यूज मिली, मोसाद को जैसे ही ये न्यूज मिली, इन्होंने इजराइल की मिलिट्री को कह दिया कि देखिए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक हमको करने होंगे। इससे पहले कि हिजबुल्लाह हम पे अटैक करने शुरू कर देना, पहले उन पे अटैक करो। और जो लोकेशंस हैं जहां से ये लोग मिसाइल्स बरसाएंगे, हम पे अटैक करेंगे, पहले ही उनको डिस्ट्रॉय कर दो। और इजराइल ने संडे को सुबह सुबह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने स्टार्ट कर दिए लेबनान पर। और जो ये इजराइल की पॉलिसी है ना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की, कि दुश्मन हम पे अटैक करे उससे पहले दुश्मन को ही अटैक कर दो, ये बहुत डेंजरस है। और मैं आपको बता दूं, किसी दिन न्यूज आ सकती है कि इजराइल की एयरफोर्स ने लार्ज स्केल अटैक किया है तेहरान पर और ईरान के बाकी इलाकों पर। इजराइल ये सब कर सकता है सिर्फ यही कहकर कि हमें लगा, हमें कहीं से रिपोर्ट आई कि ईरान हम पे अटैक करने वाला है, तो हमने पहले ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। खैर, ईरान का केस अभी थोड़ा दूर है। अभी हम बात करते हैं लेबनान की। इजराइल ने देखिए लेबनान पे बमबारी करनी शुरू कर दी। इन्होंने सोचा कि हिजबुल्लाह बिल्कुल डर जाएगा, हिजबुल्लाह अब अटैक नहीं करेगा। बट सडनली हिजबुल्लाह ने वापस फायर करना स्टार्ट कर दिया इजराइल की तरफ। और इजराइल ये देखकर सरप्राइज था कि जो ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की पॉलिसी थी, ये इतना इसने काम किया नहीं। जो हिजबुल्लाह को अटैक करना था वो हिजबुल्लाह ने अटैक कर ही दिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल की डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो करी है अपलोड। ये आपके सामने वीडियो है कि इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह पे सबसे पहले अटैक किया था संडे को। ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के जो लॉन्चर्स थे उनको उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। बट उसके बाद हिजबुल्लाह ने वापस जब इजराइल पे अटैक किया है, तो कई इजरायली घरों का ये यहाँ पर दृश्य था। आप देख पाओगे कई जो इनके बेसेस हैं, कई जो इनके सिविलियन घर हैं यहाँ पर, ये अंडर अटैक हैं। और इसलिए इजराइल ने 48 आवर्स की इमरजेंसी घोषित कर दी है। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, इजराइल अगर ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक ना करता तो क्या हिजबुल्लाह इतना जरा बड़ा अटैक करता इजराइल पर? देखिए, जिस तरीके से इजराइल ने फुआद शुक्र को मारा था बिल्कुल लेबनान की कैपिटल बेरूत में, लग रहा है कि देखिए हिजबुल्लाह को एक बड़ा अटैक इजराइल पर करना ही था।
और ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक अगर इजराइल ना करता तो शायद ये हिजबुल्लाह का रिएक्शन थोड़ा सा कम होता, बट ओवरऑल हिजबुल्लाह को एक बड़ा अटैक इजराइल पर करना ही था। अब आप लोग यहाँ पे मुझसे सवाल पूछेंगे, मगर फिर भी इजराइल में 48 आवर्स की इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, ईरान अटैक करेगा नहीं करेगा इसको लेकर मिस्ट्री है, हिजबुल्लाह लगातार अटैक्स कर रहा है, तो इनका स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो गया होगा ना? नहीं, ये देखिए मुझे बोलना पड़ेगा, इज़राइल में जो इन्वेस्टमेंट्स आज के समय हो रही है ना, दे आर शॉकिंग। पिछले कुछ महीनों में आप देखो, जब से ये वॉर का ये शुरू हुआ है ना, ये डर शुरू हुआ है, इज़राइल का स्टॉक मार्केट 60% भाग चुका है। आज भी आप देख लो, अभी कोई इज़राइल में डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा या फिर कोई बड़ा अटैक हो जाएगा। इज़राइल का स्टॉक मार्केट अभी भी 3.4% ऊपर है, इनके फ्यूचर्स भी भाग रहे हैं। तो इज़राइल को देखिए काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हिजबुल्लाह चाहे जो भी बोल रहा हो, फवाद शुक्र को लेकर जितना भी इनको गुस्सा हो, जितना भी गम हो, ज़्यादा कुछ ये इज़राइल के अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे। इज़राइल के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है काफ़ी स्ट्रांग है, और साथ में इन केस अगर कुछ लैंड इन्वेजन का डर आता भी है तो उस केस में यूएस कंप्लीट बैकिंग देगा इज़राइल को। तो सिंस इज़राइल के स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया नहीं है, लगता नहीं है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी इस जियोपॉलिटिकल इवेंट पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये 320 रॉकेट्स बरसा रहे हैं इज़राइल पर, कुछ रॉकेट्स इज़राइल पर गिर भी रहे हैं, बट ओवरऑल इज़राइल इज़ वेरी मच सेफ। कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इज़राइल खतरे में आ चुका है। हाँ, अगर ये न्यूज़ आ जाती है सुबह, मैं अभी भी आपको कहूँगा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट ये होना बाकी है कि ईरान किसी दिन सुबह उठकर ये डिक्लेयर कर सकता है कि इन्होंने भी, जिस तरीके से इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इन्होंने भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है और इनके पास अब न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। जब ईरान वो डिक्लेयर करेगा तब देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, तब दुनिया पैनिक में आ सकती है। अभी के लिए ये मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट एक इशू जो पेंडिंग था कि हिजबुल्लाह कब बदला लेगा अपने कमांडर की डेथ का, ये काफ़ी हद तक सुलझ चुका है। ये लोग अटैक करेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद ठंडे होकर बैठ जाएंगे। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पर पूछूंगा एक सवाल। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश को भारत ने भीष्म क्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं? ये आप कह लीजिए मिनी हॉस्पिटल है, मिनी मेडिकल फैसिलिटी है, बहुत ही आसानी से डिप्लॉय हो जाती है। पीएम मोदी ने खुद ये जो भीष्म क्यूब है पकड़ाए हैं इस देश को। बताइए किस कंट्री को ये भीष्म क्यूब दिए हैं इंडिया ने? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पोलैंड, जापान, यूक्रेन या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल हो चुकी है एक्टिव। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है, और याद रखिएगा स्टडी आईक्यू का जो प्रीमियर यूपीएससी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ये भी अब आप एक डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा प्लस बैच कर सकते हैं परचेज। इसमें देखिए आपको ऑल अराउंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टडी आईक्यू ओपनली कह रहा है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं यूपीएससी का, तो सारा का सारा पैसा जो आप पे करेंगे स्टडी आईक्यू को, ये हम आपको वापस कर देंगे, और साथ ही साथ ऑब्वियसली इस कोर्स में हम मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी साथ में कराएंगे ही। स्टडी आईक्यू तो आपको यहां तक कहता है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप दिल्ली में भी आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। और प्रतिज्ञा प्लस जो है ना, यहाँ पर प्लस का मतलब यह है कि जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो स्टडी आईक्यू का जो इंटरनल वीकली टेस्ट होगा उसमें आप कर पाओगे पार्टिसिपेट। बेसिकली क्या होगा कि स्टडी आईक्यू हर हफ्ते एक टेस्ट कंडक्ट करेगा संडे को सुबह 11 बजे। आप उस टेस्ट में अगर रैंक ले आते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू देगा 11,000 रुपए का प्राइज। लिटरली आप ये कह सकते हैं आपने एक दो टेस्ट ये निकाल लिए, आपकी रैंक आ गई अच्छी, तो ये कोर्स वैसे भी आपका एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दिस कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी देखिए वेरियस और कोड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ओनली फॉर टुडे वगैरह, ये कोड्स आप यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑलवेज यूज द कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव a lot of money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।